हमारे साथ साझा करने के लिए चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम दौरा है। 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हाईवे पर आपात लैंडिंग सुविधा का भी उद्घाटन किया है। पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का अवलोकन किया। मोरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर शो भी देखा है। असम में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के बाहुबली विमान C-130J से डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड किया। यहां उन्होंने फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर का हवाई प्रदर्शन देखा। ये पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली लैंडिंग फैसिलिटी है। इसे भारतीय वायुसेना के साथ तालमेल करके खास रूप से आपात स्थिति के दौरान सैन्य और नागरिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट के रूप में काम करेगी, जिससे पूर्वोत्तर में प्राकृतिक आपदाओं या फिर स्ट्रैटेजिक आवश्यकताओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों की तुरंत तैनाती संभव हो सकेगी। आपको बता दें कि दोहरे उपयोग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी 40 टन तक के लड़ाकू विमानों और 74 टन के अधिकतम टेक ऑफ वजन वाले परिवहन विमानों के संचालन में सक्षम है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से मेरी सहयोगी श्रुति अंगद जुड़ गई हैं। श्रुति, देखिए, लगातार जिस तरीके से सेना को ताकतवर बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, इस तरीके की पहल क्या दर्शाती है? कितना बड़ा मैसेज ये विरोधियों के लिए है? बिल्कुल, ये ऐतिहासिक पल देश के लिए भी है और खास तौर पर समद असम वासियों के लिए इसलिए भी है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो पहला राज्य है असम जहां पर ELF जिसका उद्घाटन किया गया है। ELF ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी हाईवे है। अब आप सोच रहे होंगे ये हाईवे है, इसका रनवे की तरह किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर दो विचारों के साथ इस रनवे का उद्घाटन किया है। पहला, जब सामान्य हलचल रहेगी, सामान्य दिन रहेगा तो इस हाईवे पर यातायात व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेगी। ट्रैफिक की जो स्थिति बनी हुई थी असम में, वो यहाँ पर लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। सोचिए जरा कि 30 से 60 मिनट में जो यात्रा कंप्लीट होती थी वो अब मात्र 7 से 10 मिनट में इस रनवे पर, इस हाईवे के जरिए कंप्लीट होगी। दूसरी तरफ जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो इस हाईवे को, इस ELF को यहाँ पर रनवे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, वैकल्पिक साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। फाइटर जेट्स हुए या फिर किसी आपात स्थिति में यहाँ पर सैन्य विमान यहाँ पर लैंड कर पाएंगे। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जब असम पहुंचते हैं, इसी रनवे पर उनकी लैंडिंग होती है, उसके बाद जो तमाम दृश्य देखने को मिले समद, वो बेहद ऐतिहासिक इसलिए रहे क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले किया गया, एयर शो किया गया, खुद अवलोकन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ पर पहुंचते हैं, जो फाइटर जेट्स यहाँ पर मौजूद थे उनका अवलोकन किया है, राफेल का अवलोकन किया है, सुखोई। और इसी एयर शो को देखने के लिए प्रदेशवासी बेहद उत्साहित नजर आए थे। अभिवादन भी करते हैं प्रधानमंत्री मोदी तमाम जनता का जो यहाँ पर मौजूद थे। एयर शो की तस्वीरें बेहद शानदार रही। राफेल ने यहाँ पर एयर शो में भाग लिया था, सुखोई का एयर शो हमने देखा है और तमाम जो शानदार तस्वीरें। लेकिन ELF का फायदा होने वाला है क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 राज्यों के पास ही ELF यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी थी। चाहे आप राजस्थान की बात करें, नेशनल हाईवे 925, दूसरी तरफ आप देखिए उत्तर प्रदेश आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, वाराणसी में जो है वो भी एक एक्सप्रेसवे पर भी उत्तर प्रदेश में है, दूसरी तरफ गुजरात में है, ओडिशा में आज है। का दिन बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है। कई परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ